नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डेली करंट अफेयर्स में। आज हम 19 दिसंबर 2025 की प्रमुख खबरों पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक ही दिन में हुए समझौते, तनाव और नई टेक्नोलॉजी हमारे आने वाले कल की कहानी लिख रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की चर्चा को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे ग्लोबल स्टेज पर, जहां दोस्ती और टकराव साथ साथ चल रहे थे। फिर हम देखेंगे कि बड़े देश अपने घर में किन मुद्दों पर फोकस कर रहे थे। इसके बाद हम टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की तेज रफ्तार दुनिया में गोता लगाएंगे और आखिर में समाज और संस्कृति से जुड़ी उन कहानियों को जानेंगे जो हमें आपस में जोड़ती हैं। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। देखते हैं कि 19 दिसंबर को दुनिया के बड़े देश कैसे एक दूसरे के साथ रिश्ते बना रहे थे और साथ ही अपनी सीमाएं भी तय कर रहे थे। इस दिन की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या थी? कि सब कुछ एक ही साथ हो रहा था। मतलब एक तरफ तो शांति के लिए हाथ मिलाए जा रहे थे और दूसरी ही तरफ तनाव के बादल भी मंडरा रहे थे। ये दुनिया की उस कॉम्प्लेक्स सच्चाई को दिखाता है जहां सहयोग और संघर्ष दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो देखिए, इस स्लाइड में भारत की मल्टी डायरेक्शनल डिप्लोमेसी साफ दिखती है। एक ही दिन अफ्रीका में इथियोपिया के साथ तकनीक और सुरक्षा पर, साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना के साथ एग्रीकल्चर पर और मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब के साथ ट्रैवल को आसान बनाने पर समझौते हुए। यह दिखाता है कि भारत एक ही समय में कई फ्रंट्स पर अपने संबंध मजबूत कर रहा था। और भारत की इसी बढ़ती ग्लोबल पहुंच का एक बहुत बड़ा सबूत था ये सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी को उनका 28वां विदेशी राजकीय सम्मान मिला, ग्रेट ऑनर इंसिग्निया ऑफ इथियोपिया। और ख़ास बात यह है कि वो ये सम्मान पाने वाले पहले ग्लोबल हेड ऑफ स्टेट बने, जो भारत की बढ़ती साख का एक पावरफुल सिंबल है। लेकिन जहां एक तरफ दोस्ती की बात हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ तनाव भी बढ़ रहा था। उसी दिन अमेरिका ने ताइवान को 11.1 अरब डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा हथियार पैकेज देने का ऐलान किया। इस एक कदम ने चीन के साथ टेंशन को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया और ये याद दिलाया कि दुनिया में शांति कितनी नाजुक है। चलिए अब ग्लोबल स्टेज से हटकर जरा देशों के अंदर झांकते हैं। जब दुनिया में ये सब चल रहा था, तब बड़े बड़े देश अपने घर में किन मुद्दों पर ध्यान दे रहे थे? तो सवाल ये उठता है कि जब ये ग्लोबल डील्स हो रही थीं, तो देशों की अपनी जमीनी हकीकत क्या थी? आखिर उस दिन उनकी असली डोमेस्टिक प्रायोरिटीज क्या थीं? और इसका जवाब हमें इस स्लाइड में मिलता है। 2 बड़ी ताकतें और उनकी 2 बिल्कुल अलग अलग प्राथमिकताएं। देखिए, भारत में सेना कश्मीर में अपनी स्ट्रेटेजिक तैयारी मजबूत कर रही थी, जो नेशनल सिक्योरिटी पर उसके गहरे फोकस को दिखाता है। वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप मारिजुआना पर फेडरल नियमों में ढील दे रहे थे, एक ऐसा कदम जो एक बड़े सामाजिक और हेल्थ पॉलिसी में बदलाव का संकेत था। और अमेरिका से एक और बड़ी घरेलू खबर आई जो पॉलिटिक्स और कल्चर के मेल को दिखाती है। वॉशिंगटन के मशहूर कैनेडी सेंटर का नाम बदलकर ट्रंप कैनेडी सेंटर रखने का प्रस्ताव उस वक्त की राजनीतिक विरासत को कल्चरल इंस्टीट्यूशंस पर अंकित करने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। ठीक है, तो अब हम उस एरिया की तरफ बढ़ते हैं जो शायद हमारी दुनिया को सबसे तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस। देखते हैं 19 दिसंबर को इस मोर्चे पर क्या बड़ी हलचल हुई। इस दिन एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसने कंफर्म कर दिया कि भारत में एक टेक रेवोल्यूशन चल रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक भारत चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे एआई मॉडल्स को अपनाने में दुनिया में नंबर 1 था। इसकी वजह सिर्फ सस्ता डेटा या युवा आबादी ही नहीं, बल्कि तकनीक को लेकर एक जबरदस्त उत्साह भी है। ये फ्यूचर के ग्लोबल टेक लैंडस्केप के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। और भारत की ये डिजिटल लीडरशिप सिर्फ एआई तक ही सीमित नहीं थी। पेमेंट की दुनिया में भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। अमेजन पे ने पिनलेस यूपीआई सुविधा शुरू की, जिसका मतलब है कि अब 5,000 रुपए तक का पेमेंट सिर्फ एक फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से हो सकता है। मतलब ट्रांजैक्शन पहले से कहीं ज्यादा तेज और ज्यादा सिक्योर हो गए थे। इसी बीच सोशल मीडिया की दुनिया में टिकटॉक की जो कहानी इतने समय से चल रही थी, वो एक निर्णायक मोड़ पर आ गई। अमेरिका में बैन से बचने के लिए उसकी पेरेंट कंपनी बाइटडांस अपनी अमेरिकी संपत्ति का 80% से ज्यादा हिस्सा बेचने पर राजी हो गई। ये डील इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी की लड़ाई अब जियोपॉलिटिक्स के मैदान में लड़ी जा रही है। अब फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो वहां से भी एक पॉजिटिव खबर थी। एस&पी ग्लोबल ने भारत की एक बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आईएफएल फाइनेंस के आउटलुक को स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया। देखिए, आसान शब्दों में इसका मतलब है कि एक्सपर्ट्स कंपनी के भविष्य को लेकर काफी आश्वस्त थे, खासकर उसके गोल्ड लोन बिजनेस और कम होते रिस्क की वजह से।
और अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम उन घटनाओं की बात करेंगे जो हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारी मानवीय कहानियों से जुड़ी हैं। तो 19 दिसंबर के आसपास दो बहुत ही महत्वपूर्ण दिनों पर फोकस किया गया। भारत में ये था अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, जिसका मकसद था संवैधानिक सुरक्षा को और मजबूत करना, और ग्लोबल लेवल पर यह था अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, जो दुनिया भर में करोड़ों प्रवासियों के योगदान और उनकी चुनौतियों को पहचान देता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2025 की जो थीम थी वो बहुत ही पावरफुल थी। मेरी महान कहानी, संस्कृति और विकास। ये थीम इस बात पर जोर देती है कि प्रवासी सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि वे अपनी संस्कृति और मेहनत से पूरी दुनिया के विकास में योगदान करते हैं। ये लाखों इंसानी कहानियों का एक सेलिब्रेशन है। ट्रैवल इंडस्ट्री से भी एक अच्छी खबर आई। एयर इंडिया को लगातार दूसरे साल भारत की बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का खिताब मिला। ये अवार्ड एयरलाइन के मॉडर्नाइजेशन के एफर्ट्स, जैसे नए प्लेन शामिल करना और सर्विस को बेहतर बनाना को एक बड़ी पहचान देता है। तो ये था 19 दिसंबर 2025 का एक क्विक राउंड अप। हमने देखा कि कैसे एक ही दिन में भारत की डिप्लोमेसी, अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, एआई का रेवोल्यूशन और समाज से जुड़ी कहानियां सब एक साथ चल रही थी। तो सवाल यही है कि एक ही दिन में हुए ये सारे बदलाव, नए गठबंधन, बदलती नीतियां और नई टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन सी घटना भविष्य पर सबसे गहरी छाप छोड़ेगी? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। रोजाना अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीडीएफ डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद।